स्वागत है हिंदी साहित्य अकेडमी में आप सबका। आज पढ़ेंगे भारतेंदु युग। भारतेंदु युग में हम लोगों ने प्रताप नारायण मिश्र, जगमोहन, भारतेंदु आदि कवियों को पढ़ के समाप्त कर लिया है। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कवि थे उनको हम लोग डीपली पढ़ के ख़त्म कर लिया है। तो आज जो छोटे छोटे कवि हैं भारतेंदु युग के, आज उनको पढ़ेंगे। आज भारतेंदु युग का लास्ट क्लास रहेगा। इसके बाद इस भारतेंदु पर एक क्लास रखेंगे प्रश्नोत्तरी का। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं क्लास। भारतेंदु के अन्य रचनाकार एवं उनकी रचनाएं। दुर्गादत्त व्यास, इनकी कौन सी रचना है? आत्मोद्धार शतक। ये 1872 में रचित है। निपट नादान, ये भी इनकी रचना है। दूसरे कवि देखते हैं राय कृष्ण शरण गोप, इनकी रचनाएं कौन कौन सी है? प्रेम संदेश, दोहावली। दोहावली कैसा है? ये काव्य है। मान चरित्र, माधुरी रूपक। माधुरी रूपक लघु एकांकी है। इन्होंने भारतेंदु के श्री चंद्रावली नाटक का ब्रज भाषा में अनुवाद किया है। किस भाषा में अनुवाद किया है? चंद्रावली ब्रज भाषा में। दूसरे कवि देखते हैं रामकृष्ण वर्मा, इनका उपनाम क्या है? बलबीर। इनका जन्म 1859 में हुआ था और इनका निधन 1906 ईस्वी में। इन्होंने 1884 ईस्वी में भारत जीवन प्रेस की स्थापना की थी। भारत जीवन प्रेस की स्थापना किसने की थी? तो बलबीर ने। इन्होंने भारत जीवन पत्र का संपादन भी किया। ये इसका स्थापना भारतीय जीवन प्रेस की स्थापना भी किए थे और इसका संपादन भी किए थे। इनकी कौन कौन सी रचनाएं चलिए देखते हैं। बलबीर 50, ताश कौतुक 25, बिरहा नायिका भेद, ये इनकी तीनों रचनाएं हैं। किसकी रचनाएं हैं? रामकृष्ण वर्मा की। बाबू तोताराम को देखते हैं। जन्म 1847 ईस्वी में अलीगढ़ में हुआ था। जन्म कहाँ हुआ था? 1847 में अलीगढ़ में। इनका निधन 1902 ईस्वी में हुआ था। इनकी रचनाएं कौन कौन सी है चलिए देखते हैं। कीर्ति केतु, किस विधा की रचना है? ये इनका नाटक है। कीर्ति केतु इनका नाटक है। केटो वृत्तांत दूसरी नाटक है। भारत बंधु पत्र का प्रकाशन इन्होंने करवाया था। भारत बंधु का प्रकाशन किसने करवाया था? तो बाबू तोताराम। और यह किस तरह की पत्रिका थी? ये साप्ताहिक पत्रिका थी। इसका प्रकाशन कब हुआ था? 1874 ईस्वी में। और कहाँ से हुआ था? अलीगढ़ से हुआ था। भाषा वर्धनी सभा की स्थापना की है। इन्होंने भाषा वर्धनी सभा की स्थापना भी किए हैं। काशीनाथ, इनका जन्म कब हुआ था? 1849 ईस्वी में और निधन 1891 ईस्वी में। इनकी रचनाएं देखिए कौन कौन सी है। ग्राम पाठशाला और दूसरा निकृष्ट नौकरी। कौन कौन सी रचना है? ग्राम पाठशाला, निकृष्ट नौकरी। अब चलिए दूसरे कवि को देखते हैं हम लोग। नवनीत चतुर्वेदी। अब इनका जन्म कब हुआ था? 1868 ईस्वी में। निधन 1919 ईस्वी में। नवनीत की प्रसिद्धि का आधार कुब्जा पचीसी ग्रंथ है। इनको प्रसिद्धि किस ग्रंथ से मिली थी? तो कुब्जा पचीसी से। ये कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है तो इसको याद रखिएगा। ये ब्रज भाषा में काव्य किया करते थे। ये किस भाषा में काव्य किया करते थे? तो ब्रज भाषा में। तो प्रश्न बन सकता है कि नवनीत चतुर्वेदी किस भाषा में काव्य किया करते थे? तो ब्रज भाषा में। इनका एक शिष्य जगन्नाथ रत्नाकर आगे चलकर ब्रज भाषा में काव्य में विशेष ख्याति प्राप्त की। भारतेंदु के दूसरे कवि देखते हैं। गोविंद गिल्ला भाई, भारतेंदु योगीन। ये भारतेंदु योगीन गौड़ कवियों में गिल्ला भाई का नाम आता है। भारतेंदु युग के गौड़ कवि कौन है? तो गोविंद गिल्ला भाई। इनकी रचनाएं चलिए देखते कौन कौन सा है। श्रृंगार सरोजनी, पावस पयोनिधि, राधा मुख, सोसी, षट ऋतु, नीति विनोद। इनकी सब महत्वपूर्ण रचनाएं हैं तो इनको आप लोग अच्छे से याद करिएगा क्योंकि इनसे भी प्रश्न बनता है।
अब दूसरे कवि देखते हैं सुधाकर द्विवेदी। इनका जन्म 1887 ईस्वी में हुआ था। ये विक्टोरिया की जयंती पर सुधाकर द्विवेदी को महाउपाध्याय की उपाधि प्राप्त हुई थी। महाउपाध्याय की उपाधि किससे प्राप्त हुई थी? तो सुधाकर द्विवेदी को। और कब प्राप्त हुई थी? विक्टोरिया की जयंती पर। इन्होंने तुलसी सतसई पर तुलसी सुधाकर नाम से कुंडलियाँ जोड़ी है। किसे जोड़ी है? तुलसी सुधा नाम से कुंडलियाँ जोड़ी है। इनका एक रोचक ग्रंथ है राम कहानी, जिसके प्रथम खंड में 19 कहानियाँ हैं। तो समझ सकते हैं कि राम कहानी जो सुधाकर द्विवेदी की रचना है, प्रथम खंड में कितनी कहानियाँ हैं? तो 19 कहानियाँ हैं। प्रत्येक कहानी के अंत में एक दोहा दिया है। प्रत्येक कहानी के अंत में एक दोहा दिया गया है, परंतु अंतिम कहानी में 4 दोहे दिए गए हैं। भारतेंदु की दूसरे कवि देखते हैं लाला सीताराम। इन्होंने अवध अखबार का संपादन किया था। किसका संपादन किया था? अवध अखबार का। इन्हें राय बहादुर की उपाधि मिली थी। राय बहादुर की उपाधि किसे मिली थी? तो लाला सीताराम को। तथा काव्य क्षेत्र में इनका उपनाम भूप है। लाला सीताराम का उपनाम क्या है? भूप। इनका अनुवाद ग्रंथ कौन कौन सा है? कालिदास के मेघदूत का कुमार संभवम, रघुवंश का कुमार संभवम का, रघुवंश का, नागानंद का ऋतु संहार का एवं मृच्छकटिक, उत्तरम चरित्र, मालती माधव, मालविकाग्निमित्रम, हितोपदेश, प्रजा कर्तव्य तथा शेक्सपियर के नाटकों का इन्होंने अनुवाद किया है। इन सब ग्रंथों का अनुवाद किसने किया है? लाला सीताराम ने। इनके कालिदास संबंधी कृतियों के अनुवाद की भाषा त्रुटियों की समीक्षा हेतु आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने एक समीक्षा हिंदी कालिदास की आलोचना शीर्षक से लिखी है। किससे लिखी है? समीक्षा हिंदी कालिदास की आलोचना शीर्षक से लिखी है। इन्हें मुख्यतः संस्कृत साहित्य रचनाओं का अनुवाद माना जाता है। फिर दामोदर शास्त्री सप्रे को देख लेते हैं। उनकी बस एक ही रचना है, दामोदर शास्त्री सप्रे। इनकी रचनाएं रामलीला काव्य है, नारायण बली है और ये काव्य है, और रामलीला किस विधा की रचना है? तो नाटक है। इसको याद रखिएगा, रामलीला काव्य। भारतेंदु के दूसरे कवि देखते हैं लच्छीराम भट्ट। इनकी रचनाएं क्या क्या? इनकी रचनाएं बस याद रखना है, प्रेम रत्नाकर, महेश्वर विलास, रावणेश्वर, कल्पतरु मुनीश्वर, कल्पतरु, महेंद्र भूषण, रघुवीर विलास, कमलानंद, कल्पतरु, लक्ष्मीश्वर रत्नाकर, प्रताप रत्नाकर, रामचंद्र भूषण, हनुमंत शतक, सरजू लहरी, राम रत्नाकर, मान सिंहाष्टक, प्रताप रस भूषण। ये सब इन्हीं का रचना है, सब याद करना है। हमने भारतेंदु कवियों को पढ़ के समाप्त कर लिया है। अब हम लोग देखेंगे भारतेंदु युगीन अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। भारतेंदु युगीन रचनाकार विनायक राय को कविनायक तथा साहित्य भूषण उपाधि प्राप्त है। दूसरा, काव्य कुसुमाकर विनायक राव की रचना है। काव्य कुसुमाकर किसकी? विनायक राव की रचना है। देवी प्रसाद पूर्ण ने रसिक समाज की स्थापना की तथा रसवाटिका नामक ब्रज भाषा में काव्य पत्रिका प्रकाशित की। इन्होंने धर्म कुसुमाकर नामक पत्रिका भी संपादित किया है। धर्म कुसुमाकर किसकी पत्रिका है? तो देवी प्रसाद पूर्ण की। देवी प्रसाद पूर्ण की रचनाएं वर्षा, आगमन, भरत, वाक्य, मृत्युंजय, धाराधर, धावन, मेघदूत का अनुवाद तथा खड़ी बोली में अमलतास, बसंत वियोग, स्वदेशी कुंडल, नैसन 1910 ईस्वी का स्वागत है, नवीन संवत्सर 1967 का स्वागत, प्रदर्शनी स्वागत इत्यादि रचनाएं लिखी। इनकी कविताओं का संग्रह पूर्ण संग्रह शीर्षक से प्रकाशित है। देखते हैं नवनीत चौबे की रचनाएं। प्रेम रत्न, गोपी प्रेम, पीयूष प्रवाह, मूर्ख शतक, ये इंपॉर्टेंट रचनाएं का मूर्ख शतक नवनीत चौबे की रचनाएं हैं। रहीम शतक, कुब्जा पचीसी, हरि हराष्टक। अब देखते हैं दूसरे कवि मुंशी देवी प्रसाद की रचनाएं। महिला, मृदुवाड़ी,
राजरसनामृत सर्वस्व इनकी एक अन्य रचना सुंदरी तिलक का संपादन भारतेंदु व हरिऔध जी ने किया। ऐसे प्रश्न बन सकता है कि सुंदरी तिलक का संपादन किसने किया है, तो भारतेंदु व हरिऔध जी ने किया है। हुस्नान नागरी वेश्या थी जो नागरी नाम से लिखती थी। रूप रतन भोपाल के नवाब की बेगम थी जिनकी गज़लों को भारतेंदु ने अपने चमनिस्ताने बहार व गुलजारे पुरबहार नामक गज़ल संकलन में संकलित किया है। किसमें किया है? बहारे गुलजारे पुरबहार। माधवी बनारस की थी जो आलीजान नामक वेश्या के रूप में प्रसिद्ध थी। इनको भारतेंदु ने मुक्त कराकर माधवी नाम दिया। ये माधवी नाम से कविता करती थी। चंद्रिका इनका वास्तविक नाम मल्लिका था। चंद्रिका इनका वास्तविक नाम मल्लिका था। ये बंगाली विधवा थी जिन्हें भारतेंदु ने चंद्रिका नाम दिया। भारतेंदु द्वारा संकलित प्रेम तरग में इनके 40 पद हैं। प्रेम तरग में इनके कितने पद हैं? 40 पद हैं। रसिकेश, राम रसायन, काल सुधारक, इश्क, अजायब, ऋतु तरंग, विरह दिवाकर, रास कौमुदी, सुमति पचीसी, सुयस कदम, कानून, मजमुआ, राम चक्रावली, संग्रह बितावली, मान भंजन तथा गुप्त पचीसी इनकी रचनाएं हैं। रसिकेश का दूसरा। अब आगे बढ़ते हैं। श्रृंगार रत्नाकर के रचनाकार ठाकुर बेनी सिंह परसेहंडी हैं। कौन है? ठाकुर बेनी सिंह परसेहंडी हैं। किसके? श्रृंगार रत्नाकर के। अयोध्या प्रसाद खत्री जी ने अपनी पुस्तक खड़ी बोली का पद्य नामक